बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम। आज 15 रमज़ान है, 15वां रोज़ा। आधा रमज़ान गुजर गया। हम सोए पड़े हैं? नहीं, सोए नहीं पड़े, रोज़े रख रहे हैं। ये मेरी 3 डिशेस रह गई थी, दही भल्ले, स्ट्रीट फूड जिसको कहते हैं, चना पापड़ी और क्रिस्पी फ्राइड चिकन। तो मैंने कहा चले जल्दी इसकी रेसिपी भी आपको दे देती हूँ। मगर एक मिनट, वॉक किसने करनी है? वो भी तो करनी है ना। आज जल्दी से हम वॉक कर लें। मेरे साथ आज वॉक करें और मैं आपको 2-3 मेन चीज़ें इनकी रोज़ के आज आपसे डिस्कस करूँगी कि किस तरह से ये लोग ख्याल रखते हैं कि यहाँ की लोकल शॉप्स हैं, जैसे वो हमारी होती है ना करियाने की दुकानें, घरों के पास जो होती हैं, ये वाली इनकी, ये हमारी करियाने की दुकानें हैं यहाँ वाली, जो हमारे घरों के पास होती हैं कि भाग के जाओ अंडे ले आओ, भाग के जाओ दूध ले आओ। तो ये देखिए, ये जो आपको रोड पे ये बम्प से नज़र आ रहे हैं, ये ब्लाइंड पीपल के लिए हैं कि जब वो अपनी स्टिक लेके चलते हैं तो उनको पता चल जाता है कि रोड आ रही है, यहाँ वो केयरफुल हो जाएं या स्टॉप हो जाएं और देख के रोड क्रॉस करें। ये बम्प्स उन्होंने इसलिए लगाए हुए हैं ताकि उनकी स्टिक के अंदर ये फंसे। उसके बाद जब हम ये ग्रीन मान प्रेस करते हैं तो ग्रीन मान, ये देखिए जैसे ग्रीन होगा ये नॉइज़ बनाएगा। या आपने नॉइज़ सुनी, ये भी ब्लाइंड पीपल के लिए है ताकि जब जैसे ही वो नॉइज़ बने तो उनको पता चल जाए कि अब वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो इतनी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फिर जब ये रोड क्रॉस करने वाली जगह होती है, ऑलवेज़ वहाँ पर जो है वो रोड को लेवल पे रखते हैं ताकि जो लोग व्हील चेयर के ऊपर हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इर्द से रोड नीचे है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल लेवल के ऊपर है और फिर बम्प्स है रोड पे। ये देखिए सामने अगर काम हो रहा है तो उन्होंने पहले से साइन लगा के रखा हुआ है कि आगे रोड पे जो है वो काम हो रहा है। यानी छोटी चीज़ों पे इतनी अटेंशन पे करते हैं। और मैं जो है वो जहाज़ों पे अटेंशन पे कर रही हूँ। एक और जहाज़ जा रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है एक अनदर हॉलीडेज़ के लिए। अच्छा फिर जाएंगे। ये जो है इनकी रिसाइकलिंग है, बिन उठाने वाले हैं। हमारी बिन्स जानी थी और इस दिन इतना विंडी था कि बिन्स बेचारी जो थी वो उड़ी फिर रही थी। तो ये जनरल वेस्ट बिन थी जो उन्होंने उठानी थी इस दिन। लेकिन बिन बेचारी जो उठा के वो चले गए, तो खाली बिन तो वैसे ही गिरी पड़ी थी, जगह गिरी पड़ी थी सारी बिन्स। तो आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, इतनी विंडी है। तो यहाँ पर 3 तरह की बिन्स उठाई जाती हैं। एक रबिश उठाने के लिए, एक जो है वो उसके लिए रिसाइकलिंग के लिए जिसमें बॉक्सेस बॉटल्स वगैरह जाती हैं, और एक इनकी गार्डन वेस्ट के लिए होती है और फूड वेस्ट के लिए। चलिए दही भल्ले बनाते हैं। तो ये फुल्कियाँ मेरे पास थी, इनको मैंने नीम गर्म पानी के अंदर जो था वो 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। उतनी देर में मेरी फुल्कियाँ भिगोई हुई हैं, उतनी देर में हम चना पापड़ी बना लेते हैं। तो चना के मैंने 2 टिन जो थे धो लिए थे, ड्रेन करके उनका वाटर उनको वॉश कर लिया था। इसके अंदर बॉयल पोटैटोज़ जो थे वो मैंने ऐड कर लिए और उसके बाद चाट मसाला, चना चाट मसाला ऐड कर दिया। मैं इसमें हल्की सी जो है सॉल्ट थोड़ा सा हल्का सा ऐड करती हूँ और उसके बाद इमली का पानी ऐड कर लिया था, इमली जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। इसके बाद ये 2 सॉसेस ऐड करती हूँ। मुझे थोड़ी सी खट्टी मीठी सी जो है वो अच्छी लगती है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं अच्छी लगती है। तो प्लम चटनी थी और साथ में इमली की चटनी थी, इन दोनों को मैंने इसमें ऐड किया था। उसके बाद ये वाला सैलेड ऐसे चुटकी बजा के काटा, चुटकी मुझे बजानी आ गई, चुटकी बजा के काटा और इसको इसके अंदर ऐड करके मेरा चना चाट तैयार थी और पापड़ी मेरी सेपरेट रेडी थी। अब मैं दही भल्लों के लिए जो था वो उसका योगर्ट रेडी कर रही थी। इसके अंदर मैंने दही भल्लों वाला मसाला डाल के और फुल्कियाँ जो निकाली वो डाल के उसके ऊपर आलू भी डाले और फिर वो चाट मसाला वाला योगर्ट डाल के, तो एंड पे मैंने जो थे वो जो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और पुदीना जो था वो कट किया हुआ वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। मैंने अंदर मिक्स नहीं किया था, ऊपर स्प्रिंकल किया था। रीज़न कि फिर ये अंदर मिक्स हो जाएगा तो ये पानी छोड़ देगा, पानी जो है वो। तीसरी चीज़ मेरी वो है मेरी क्रिस्पी फ्राइड चिकन। इसकी रेसिपी मेरी सेपरेट भी पड़ी हुई है। जितनी दिल करे मिर्चें डालें, रज के मिर्चें डालें, खुश हो जाए मिर्चें खा के। है नहीं खानी ज़्यादा मिर्चें तो ना खाएं। तो ये इस तरह से मेरी चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी। वही 3-4 मसाले डाल के चिकन मैरिनेट करके रख ले और उसके बाद जो ओवरनाइट मैरिनेट की हुई चिकन थी उसके बाद उसको प्लेन फ्लावर के अंदर अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से नहलाएं धुलाएं
और उसके बाद इसके फ्लेक्स बनाएं। जब इसको आप इनको शेक करेंगे तो इसके फ्लेक्स बनेंगे। फिर इसको फ्राई कर लें, और फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे, बिकॉज दीज आर चिकन फिलेट्स, ये इतना टाइम नहीं लेते हैं। अगर ये बोन्स के साथ चिकन आप पूरी पूरी बना रहे हैं, फिर आप लिड ऑन करेंगे और उनको आप मीडियम गैस के ऊपर जो है वो 10 से 15 मिनट्स कुक होने देंगे, तब वो प्रॉपरली अंदर तक कुक हो जाएगी। ये मेरी 3 चीज़ें थी रेडी हो गई, और ये मेरा सेटअप जिस पे मैं इतनी प्राउड हूँ। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत सेटअप था ना। आपका भी दिल कर रहा होगा ऐसा सेटअप करने के लिए ना। कर लेना आप भी, है ना, कर ले इम्प्रेस आप भी ऐसे इफ्तारी करके, तो सबको इम्प्रेस कर ले। तो ये दोबारा से मैं वो सेटअप दिखा रही हूँ आपको जो मैंने परसों इफ्तारी की थी, उसका सेटअप था। अब मेरी एक और इफ्तारी जो है वो थर्सडे को हो रही है, फिर मैं उसका जो है वो उसका भी आपको दिखाऊंगी सारा। उसका मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस मेन्यू के साथ, लेकिन सेटअप जो है वो सिमिलर ही होगा, लेकिन मेन्यू थोड़ा सा मैं डिफरेंट रखूँगी। वो इफ्तारी जो है वो मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए कर रही हूँ। तो मैं आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा, देखिएगा कि उसमें मैं कौन सा मेन्यू बना रही हूँ। बल्कि आप मुझे सजेशंस भी दीजिए कि उसके अंदर मुझे क्या एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें ऐड करनी चाहिए और क्या डिफरेंट रखना चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि किस किस्म का जो है वो इफ्तारी का मेन्यू होना चाहिए। और बिकॉज मैं मेन कोर्स इसलिए भी साथ ही रख देती हूँ ताकि जिसको जिस तरह से इजी लगता है, क्योंकि ये सारा वार्म उसमें होता है, नीचे कैंडल्स ऑन होती हैं, गर्म ही रहता है। अगर नमाज़ पढ़नी है आप नमाज़ पढ़ के आके दोबारा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से मुनासिब लगे आप वैसे ही खाएँ, उसको इंजॉय करें, आप गप्पे मारें, और उसके बाद जो है वो जैसे भी आपको मुनासिब लगे वैसे करें। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो एज वेल, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। I will see you in the next video. Allah Hafiz.